राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह प्रवचन पर ये स्वर कौन सा बोल रहे थे, क्यों बोले? ये तो कुछ स्वर तो नहीं है, ये खोलना पड़ता है नहीं, सब एक ही नहीं बोल। नारायण 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 हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस आप अपनी तरफ से शरण में ले लें। हूं जैसा हूं मैं आपका। नारायण 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 आओ नारायण। पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्म नराकृति ही सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम मह प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र एक पाणये और ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत द्वे नमः। वसुदेव सुतम देवम और कंस चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुण बिंब फल फला अधर उष्ठात् अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् और अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्म्यभ्यो नमः और सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये बात है कृष्ण प्रणामी। ये संप्रदाय लोगों चले ऐसी रामाश्रय। मेरे नारायण माता राम, मत पिता रामचंद्र। माता रामो और माता तो सीता है रामो। माता रामो और मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में दयालु रामचंद्रो। नान्यम जाने नैव जाने न जाने जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान श्री चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। नारायण 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 नारायण।
वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्य करं च देवम कर्तव्य दीक्षां च समत्व शिक्षां और ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्द्र भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। ये बात जगतो हिताय कृष्णेन गीता ददाति गीता करुणार्द्र भूता और कृष्णेन गीता जगतो हिताय। मोहितम इदम सर्व मोहितम जगत हम एकदम धारेते जगत हम जड़ जगत बन गए। ये जड़ शरीर को मानते हैं ना हमारे नाम के जड़ 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 जगत फिर गुणमयीर भावे देवी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जाना थी माम एव्य परम अव्ययम। तो गीता जगतो हिताय जगत हम जगत वो हमारे जगतीश। संजीवनी साधक जीवनीयम प्राप्तिम हरेर्वै सरलम ब्रवीति करोति दूरम पति विघ्न बाधाम ददाति शीघ्रम परमात्म सिद्धिम। और देखो ये प्राकथन में विनय करते हैं अंत में। भगवान से देखो अयाचक याचना करते हैं अकाम के भी कामना क्या कि ये साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। जैसे भगवान निरंतर वृद्धि को आशीर्वाद। तो अपने इष्ट देव के चरणों में प्रणाम भी करते हैं और उनको आराधना। ये सीता जी का प्रसंग आता ना रामायण में, गांव की बड़ी बूढ़ी सब तरह की महिलाएं सीता जी को देखती है, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में प्रणाम भी करती है, आशीर्वाद देती है। तो नारायण ये भगवान और भगवान की गीता और भगवान के, इसीलिए कौन क्या है, कौन किसका स्वामी है, कौन किसका सेवक है, प्रेमी प्रेमास्पद प्रेम नित्य विहार है। तो यहां कह रहे हैं साधक संजीवनी ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। क्यों? इष्ट देव साक्षात इष्ट देव का स्वरूप है, इसमें विराजमान है। कल्याण जैसे इष्ट देव कल्याण प्रदान करने वाला, ऐसे ये कल्याण प्रदान करने वाली ये संजीवनी नियाम हो गया संजीवनी। तो ये स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो रहा, नहीं तो कोई स्त्री है कोई पुरुष है, लिंग यानी लक्षण विलक्षण। तो इसमें देखो क्या कहा है अंतिम श्लोक भाई, हमारे तो जल्दी समझ में आया ही नहीं, पहले बस ये पाठ कर देते, कभी आखिर वाला पढ़ते ही नहीं। ये तो अंत में मंगलाचरण तो 3 ही श्लोक है। जब इधर ध्यान गया और जो झांका, ओरे राम 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 राम। तो महाराज कर्म सुनो, कृष्णानुग्रहदायिका, कृष्ण अनुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता। आराधिता आराधना ना, आराधना आराधिता। इसी को लेकर भागवत में लोग कहते हैं राधा नाम आया। ये अजस धारा ना, ये आकर्षण प्रेम भक्ति खिंचाव भगवान के प्रति लगाव, उसका ही नाम है राधा, भक्ति की धारा। तो नारायण कहते हैं कृष्ण अनुग्रहदायिका, ये सकरुणा, ये गीता समाराधिता। और ये कैसी है? ये रसिक, ये गीता ना रसिका है। रसिक
रसिका स्त्रीलिंग बनाया है। गीता कैसी है? रसिका है। किसकी रसिका है ये? कर्म और ज्ञान और वैराग्य और भक्ति। अच्छा अच्छा, कर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति रसिका, मर्मार्थ संदर्शिका। ये दर्शिका है, अर्थ दर्शिका है, और मर्मार्थ जो जो जितना जितना जैसे जैसे बस झांकता उतना उसको दर्शन होता। ओह यो जितना मेरे नारायण, ऐसी ये गीता साधक संजीवनी का के बारे में है ये। इसलिए ये सोत्कंठम उत्कंठा पूर्वक, सोत्कंठम किल साधक ही, अगर साधक है पहचान है कि उत्कंठा पूर्वक एक बार बस रसास्वादन हो जाए, स्वल्पम जो कहे ना, तो क्या कराते हैं बच्चों को? अन्नप्राशन। हाँ, एक बार पहले फिर तो महाराज से टोकरा हो जाता है। तो नारायण कहते हैं पियमानम, और मुदा बार बार पीता है, मुदु हर्षण और सदा। सोत्कंठम किल साधके दिनम अनुदिनम, भूले ही नहीं कभी। कल्याणम परदेव तेव दिशति, ये संजीवनी वर्धता, हे संजीवनी तुम बढ़ती जाओ। कहते हैं भगवान को, कहते हैं प्रभु तेरी जय हो, ये आशीर्वाद है। भगवान आपकी जय हो, जय हो, विजय हो, और तो पराजय हो। तो संसारी आदमी तो क्या चाहता है? अपनी जय और दूसरे की पराजय। और भगत क्या चाहता है? अपनी जय नहीं, हमारे प्रभु की जयकार। हम किसकी जयकार बोलते हैं? भगवान की जय। तो नारायण ऐसा ये श्लोक। और अब देखो मंगलाचरण, ये तो प्राकथन का, और अभी गीता का मंगलाचरण ऐसे ऐसे श्लोक है। पहले तो सीधा उपनिषद वेद का मूल सार सब आ गया उसके अंदर। कोई तो कहता है उसको अंग्रेजी में कहते होल, जीरो, होल यानी छेद, और जीरो एकदम फुल, एकदम ओवल, ग्लोब, सब कुछ इसके अंदर पूरा है। तो ये क्या है? पूर्ण, पूर्ण का वाचक है। ऐसा सुंदर रेखा चित्र है गणेश जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमादः पूर्णम अदः, अदः यह पूर्ण, पूर्णम अदः पूर्णम इदम, यह अंगुली निर्देश, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह और वह सर्वनाम है। तो पूर्णात् किसी में से, पूर्ण में से निकालो तो पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाला तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पूर्ण, इसका कोई दृष्टांत नहीं है कहीं कुछ होता है। पूर्ण पूर्ण। अच्छा, अब देखो श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित। ये गीता है, कोरी गीता नहीं है। हाँ, कोरा दियो है ना, साधक संजीवनी हिंदी टीका से। पहले देखो गणेश जी महाराज की वंदना हमारी रिवाज है। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव महिमा जासु जान घन राहु। ये नाम और ये काम, ये नाम की कृपा से हनुमान लखन गणेश जी महाराज देखो गीता के अधिकारी हुए। सबसे पहले इनके पास इन्होंने बस वेरीफाई किया, लिखा हे भगवान गणेश और भगवान वेद व्यास और भगवान श्री कृष्ण, भगवान और भक्त के का संवाद,
ये भगवानों की भगवान है, भगवान है। सिद्ध क्या हुआ? ये भगवान का ही, भगवान मैं है, भगवान माया। आओ गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सीधा सीधा सरल अर्थ है। गज, जो गज के मुख वाले हैं, मुख कितना बड़ा गज। और कौन इनकी सेवा में, इनके सहयोगी कौन है? सेवक है। आदमी हर एक सेवक चाहिए जिसको रखता है क्या? चतुर आदमी, चतुर काम लायक है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं? और हमारे शंकर भगवान और हमारे ऐसे गणेश जी के कौन है सेवक? भूत गणादि सेवितम, भूत गणों को भी अपने योग्य बना लेते, अपने जैसा। तो दुनिया से एकदम नहीं छिटकाए हुए बेचारे, उनको तमो गुणों में एकदम, उनको पता ही नहीं कैसे क्या है, उनको होश ही नहीं। ये सब प्रतीक है ना, इनके पीछे भाव है। किसी के बहुत मुख है, किसी के एक मुंह है ही नहीं है, कि ऐसे बेढंग है। ये प्रतीक है। तो नारायण मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, तो अपने गहरे में अपने तो ऊपर ऊपर तैरो। गजानन आनंद और भूत गणों आदि के द्वारा सेवित। और इनको तो क्या है, बटुक है ना गणेश जी में, तो भक्षण करने वाले हैं। भक्षण कैसे, किस चीज का? इनको दो फल ज्यादा पसंद है, कैथ और जामुन। कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं। कैथ को कबीठ कहते हैं, कबीठ, कपित्थ। ये जो अपने बेल होता है ना, बेल इस तरह का होता है, ऊपर से छिलका थोड़ा खदरा होता है। तो कपित्थ और जामुन, इन जामुन, तो जाम फल, ये अमरूद को भी कहते हैं, और ये काले काले जामुन है ना, इनको भी कहते हैं। तो नारायण बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं। एक प्रसिद्धि है, ये संसार क्या है? हाथी के द्वारा खाया हुआ कपित्थ फल। तो क्या क्या इसका मतलब क्या है? हाथी है ना ये, अब इतना मुंह होता है, उसके अंदर वो एक कपित्थ फल वो निगल लेता है। ऐसे सीधे जो हम लोग चावल वाले होते हैं ना, निकल जाते हैं घटाघट, चबा के सीधे जाओ तुम्हारे। तो इसी तरह से वो निकल लेता है। और जब वो बाहर आता है नींद में, बिल्कुल साबुत जो बाहर आता है, परंतु खाते समय में तो था भारी, भरा हुआ अंदर से गुदा। और जब बाहर आता है बिल्कुल एक टेढ़ी भी नहीं ऊपर फूटा हुआ, और अंदर बिल्कुल थोथा। तो इसलिए संसार को क्या उदाहरण दिया कि गज भुक्तम, ये कपित्थ, ऐसे है प्रसिद्धि, गज भुक्त कपित्थम इव ये जगत है। सुंदर ढंग से, बड़े प्रियता से खाता, बहुत प्रेम से, बड़ा चरवण। हम लोग जो अपने ना, हम लोग तो जैसे हम लोग तो हलवा पूड़ी क्या ये सब खाने वाले, तो हमारे जैसे भगवान को मानते हैं। तो क्या गणेश जी के क्या लगा, बोले मोदक प्रिय है, और गुड़ से गणेश जी को, तो सबको गुड़ तो देखते महाराज, कितनी आती है ना बात प्रसिद्ध है कि गुड़ ने कोई नहीं छोड़ता, गुड़ को देखते खुद पसर जाता है, पिघलता है,
और देखने वाला का मन भी पसीजता है, बहता है। तो ब्रह्मा जी के पास गया, बोले महाराज मेरे को कोई नहीं छोड़ता, छोटा से छोटा चींटी थे देखो और तो कोई देखो। ब्रह्मा जी के बोला भाई तू है ही सब मारो मन चाल है। तो ये गुड़ गणेश की पूजा, गुड़ की डली रख लो, पहले उसका चंदन छांटो, मान लो, पहले गणेश जी सुपारी पर लपेट दो। हमारे भगवान बहुत ही भाव। तो नारायण ये मांगलिक है, तो अपने कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, बस गणेश जी के भोग लगाओ। अच्छा, उमा सुतम माता पार, उमा उमा का देखो रामायण में आपको जगह जगह ये शब्द खूब मिलेगा, जहां जहां शंकर भगवान है ये और दूसरा कम नाम लेते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा स्वभाव राम, क्योंकि उमा है ना ऐसी जब तपस्या करी ना सब कुछ छोड़ दिया। अपर्णा तो उमा सुत, उमा माता पार्वती के पुत्र, उमा शंकर, गौरी गणेश, शोक विनाश कारक, शोक का विनाश बस इनका ये कारक है। जैसे कोई काम करना का खास इनका काम क्या, शोक विनाश करने वाले, ऐसे को नमामि नमस्कार करते हैं। विघ्नेश्वर, विघ्नों के ईश्वर सरदार है, इनके समान कोई विघ्न करने वाला नहीं, इनके पास पूरी फौज है। क्या गणेश जी महाराज के पास क्या है, छोटे छोटे दिखते हैं इनके वाहन। ऐसी एक बात आती है, विवाह, कृष्ण भगवान का विवाह, रुक्मणी जी के साथ हुआ, क्या सत्यभामा जी के साथ विवाह में सब बारात तैयार हो गई। हम घर में भी पीछे ऐसे तो जरूरत नहीं, बोले ये सूंड सुंडाला बहुत जाएगा, बूंदी लगेंगे, इसको तो सवा मन का तो कलेवा चाहिए। इससे सब में बेडोला एक ही है, बालक है, पटा लिया, कर गणेश तुम्हें आराम से रहेगा मकान, सब तेरा इंतजाम कर देते हैं, बस एक घर में घर को आदमी चाहिए ना। अच्छा वो लोग तो छोड़ गए और पीछे नारायण नारायण नारद जी आए, बोले क्यों, बोले आपको पता ही नहीं, इसलिए आप अच्छा मेरे साथ क्यों, मेरे को ठगाई की है, ओ फिर तो बाल हट है, इनको भी पता लग जाए ना, हट तो ये फिर भी हट कर लेती है, तिया हट बाल हट जोगी हट। इसलिए महाराज किसी के साथ षड्यंत्र नहीं करना, दगा नहीं करना, ये झूठ कपट ना बहुत खराब है, जैसा एकदम साफ सुथरा। तो क्या वो हमारे गणेश जी महाराज बस रूस गए, तो क्या देरी थी, यहां से सीधा जाओ, वहां जा रहे हैं, वहां सब जगह हैं, छुए कहां नहीं है, बस समाचार पहुंच गए। अब तो रथ वाही के दिन धसने लगे, रास्ता क्या यात्रा विघ्न आ गया। अब कब पहुंचे वहां, तो फिर पता लगा क्या बात हुई, ये जो छोड़ दिया ना गणेश को, जबकि इनकी प्रसिद्धि है प्रथम पूजियत, तो गणेश जी को मनाया, तो ये विघ्नेश्वर, इसलिए इनका नाम हो गया विनायक, ये विघ्न राज। तो ये इनके चरण कमल की वंदना करते हैं। नारायण नारायण, तो ये शब्दों का ये कथानक होते हैं ना, ये इनमें यहां से नहीं है कथानक, यहाँ बस यहीं तक, बस यहां से इनमें आंखों फाड़ने नहीं, दिमाग नहीं लगाना, तर्क नहीं करना, विश्वास वो जीत में रहता है। नारायण, अब देखो ये अगला श्लोक हमारे मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का है। कहते हैं वो जब जब बोले मैं ध्यान करता हूं, किसका, जैसे जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं, हाँ, योगी लोग ध्यान के द्वारा वशीभूत मन से निर्गुण और निष्क्रिय वो जो परम ज्योति को क्या ज्ञान चक्षुषा, भाव चक्षु से देखते हैं उसको, तो बोले बहुत बढ़िया बात है, आया भी है।
डिवाइन लाइट। तो कहते हैं कि वो जो परम ज्योति है उसको देखते हैं योगी लोग, तो खूब देखो हम भी देखते थे, पर अब हमारे तो क्या हो गया, पर अब हम वो पले वाले नहीं रहे। हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील मणि नील तेज पुंज दौड़ रहा है, वही हमारे नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। ये महिमा है। अच्छा, और आगे कहते हैं, अहो जब मैं तो बैठ के चिंतन करता हूं किसका, पुरातन पुरुष का, वो अजन्मा, वो निरंजन, अंजन रहित अलख निरंजन, हमारे नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी का तो खास अलख। तो वो जो अलख है, निरंजन है, अजन्मा है, पुरातन पुरुष है, वो कहाँ है, जगत में स्फुरित होता है हमारा, सब जगह वही स्फुरित हो रहा है, सब जगह व्यापक है एकदम। तो मैं जब जब इस प्रकार चिंतन करता हूं, पहले तो हमारा ठीक था, पर अब एक बीमारी लग गई। क्या हुआ, अब जब जब चिंतन करने बैठता हूं, अब क्या हो गया न जाने, जब और तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान, मैं तो करता हूं निरंजन का, और एक अंजन पुंज के समान और काले वर्ण वाला, मैं तो एकदम चमाचम चमकता हुआ, ये काले वर्ण का कोई कौन, गोप शिशु, मैं तो पुरातन पूरा शाम सबसे पुराना उसका चिंतन करता हूं, उस पुरुष का, अरे छोड़ गोप का शिशु काले वर्ण वाला, वो जबरदस्ती स्फुरित होने लगता है। इन्हें सगुण साकार कृष्ण बाल कृष्ण दान नारायण। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावत्फलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जन पुंज मंजूः। और देखो श्लोक पहला, इसके पिछले वाला क्या, ध्यानाध्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन् नीलम महो धावती, दौड़ता हुआ। हाँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोविंद गोपाल की जय। और देखो आगे, कैसा भगवान है हमारे प्रभु का। हाँ, कौन है भगवान, विश्व विख्यात गुणों वाले अमल आत्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो दुनिया तो चमत्कार को नमस्कार करती, तो उन लोगों के लिए ऐसी तर्क करके भगवान को बताना पड़ता है। ये संत महापुरुष बताते हैं, ये 2 नंबर की बात है। पर जो नंबर है, हम तो और ही नंबर से नीचे गिरे हुए, तो हम ले लिए। करे देखो भगवान कैसे हैं। अरे जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्र का ज्ञान है, जिनको संसार में लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे ऐसे मनुष्य भी, अब हम इनमें से देख लो किस कैटेगरी में हैं, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर क्या संत बन जाते हैं।
अभी अभी चल रहा है एंट्री, हाँ अब नहीं, बंद नहीं हो गई, संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमल आत्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। एक तो किसी को प्रणाम करो, उसी को पूछता ठेठ वही वो वहां बैठा शरणों में भगवान ने निवास कहां स्थान दिया नारायण नारायण नारायण। न वेद्या येषां श्रीर् न शरणमपि सन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजिन युक्ता श्रुतिजडा विमो शरण्यां यां तेऽपि प्रकृतगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलम्। ये राग देखते लोगों को शिव महिमन याद आता है तो शिव महिमन इस राग में है, पर ये क्या है, ये छंद है। तो ऐसे भगवान हैं। अच्छा, और बोले यहां कहते हैं मैं भगवान माधव का नित्य भजन करता हूं। माधव, क्यों भाई, क्या बात है? तो लो देखो माधव के बारे में सुनो। आपको मालूम है, हाँ, वो माधव करुणा सिंधु भगवान, उनकी करुणा के लेश मात्र से ये नन्ना मुन्ना बालक, 5 वर्ष का बालक ध्रुव, उसने अपनी इष्ट वस्तु, क्या इष्ट वस्तु थी? पिता की गौ सिंहासन, मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। वो सोचिया माँ ने महाराज चमका दिया प्रतिकूल। ये ज्यादा लाड करते हैं ना, प्रेम करते हैं, उनसे रुकावट आती है। विरोध करे, प्रतिकूलता, तो फिर निखरता है। तो ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया। उसकी वो अभिलाषा थोड़ी थी, भगवत प्राप्ति की थोड़ी थी उसके मन में, उसके तो मन में थी महाराज मैं तो क्षत्रिय का बालक है, बाल हट होता है ना, मां ने कह दिया बेटा सच्ची कह रही है, तो भगवान का भजन कर, आराधना। तो बोलो भगवान ने उनको वो अभिष्ट वस्तु भी प्रदान करी, और ध्रुव लोक जिनके सप्त ऋषि सब चक्कर लगाते हैं, आज भी तो अचल ध्रुव का अटल धाम। अच्छा, और सुनो, अरे सुदामा, दरिद्र सुदामा, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया। ये लक्ष्मी जी दरिद्रता के दोनों है ना, दोनों का मेल नहीं खाता। लक्ष्मी नहीं जाती दरिद्र के, दरिद्र जहां दरिद्रता होती है ना, हाँ, इसलिए ये घरों में रिवाज है, साफ सुथरे रखो, वहां वो अफूड़पना गंदगी होती तो लक्ष्मी जाते हो है, वही भाग जाती है वहां। आप हम लोग कहाँ पवित्राणाम पवित्र, उनकी है वो लक्ष्मी, नारायण की लक्ष्मी है, इसलिए समझदार होती है ना ये माताएं, है जैसा जो अपने बात उसको है ऐसा बढ़िया, ऐसे कहानी वाणी भी कहती है। तो नारायण, इसलिए वो दरिद्र सुदामा उसने लक्ष्मी को प्राप्त गया तो था, वो पीछे पड़ गई घरवाली, तो गृह लक्ष्मी है ना वो, अब उसमें वो सब चीजें चाहिए, परिवार है। तो बस कैसे देखो सुदामा जी का चरित्र, जाओ जी दादी का, जाओ जी जाऊं जा रहा हूं। अब बूढ़ा कब तक पहुंच जाए, अड्डी पसली निकले हुए एकदम नंगा पांव, पूरा तन पर वतन, वस्त्र नहीं। महाराज कवि निहाल हो जाते हैं इसके। सुदामा का चरित्र पढ़ो, देखो नरोत्तम दास, उन्होंने उनका चरित्र वर्णन किया है। हाँ, तो वो ऐसे सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया,
अजामिल अजामिल आदि एक नहीं, अजामिल ऐसे एक से एक बढ़कर अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया। और ओहो, अब ये तो सब किए तो ठीक है, ये तो मनुष्य थे, पर पत्थर गोवर्धन बोलो, भगवान ने पर्वत को भी पूज्य बना दिया। भगवान के सानिध्य गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। करुणा सिंधु की करुणा के लेश मात्र से यह हुआ। उन शरणागत भक्तों को वो जो भगवान कौन है, वो शरणागत भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान। शरणागतों वास्तव में शरणागत की अभिष्ट वस्तु कौन है? असली चीज तो शरणागत की पहचान है, नहीं तो ठगा गया। वो शरण भगवान के वो जानते हैं कौन है शरण भगत, कौन है? कागभूषण जी। भगवान कहते ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, बोले भगवान ले ले, ये ले ले। भक्ति अपनी देन न कही। वो बोलता है श्रुति क्षण देखो, ऐसे सब बड़े चतुर है भगत। अरे मेरे को तो मांगना तो आता नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ दे दो। बोले भक्ति का वर्जी, अब मैं हर समय आप मेरे अंदर में हाजिर रहो। कौन अलर्ट? अभी जैसे हो ना सीता राम लक्ष्मण है, सीता सहित बस राम लक्ष्मण जानकी, अभी तो हनुमान नहीं है, वो तीक्ष्ण ही अब भगवान का भगत है। बस मैं आपके चरणों में बैठा रहूं हाजिर में, मेरे नारायण। ऐसे भगत भगवान बड़े खुश होते हैं। देखो मुचकुंदू को का बोल मांग, बोले आप परीक्षा कर रहे हो ठगाई में, मेरे को ये सब नहीं लेना। वही कहते हैं मुचकुंदी हमारे नरसिंह मेहता हो। भगत मुक्ति नहीं चाहता भगवान के साथ, यहाँ जो है ना स्वर्गों में ना आए, वैकुंठों में ना आए। इसलिए भगवान कहते मेरा डेरा कहाँ है? भगवान का सच्चा डेरा कहाँ है? ना हम पहले कहते हैं नहीं हमारा बताऊं पहले, जहाँ लोग भ्रम में है कि भगवान वैकुंठ में। अरे वैकुंठ में है वो सबके लिए नहीं हो, प्राइवेट है, हमारे को नहीं बेलो है। ना हम वसामि वैकुंठे, जिसको लक्ष्मी अलाउ करती है वहां जा सकता है। लक्ष्मी का है वो प्राइवेट है। जो हमारी माता पार्वती का है इलावृत वर्ष, वहां हरे घुस गया तो वो उनके जैसे हो जाता है, स्त्री हो जाता है, वहां स्त्रियों का। तो भगवान कहते हैं ना हम वसामी वैकुंठे, और योगी नाम हृदय, मतलब है वो मेरा डेरा, पर टेम्परेरी कभी कभी हो, हमेशा थोड़ी है। तो हरे को दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं भगवान। बहुत वहां का काम बड़ा टेढ़ा है, वहां थोड़ा सा भी गड़बड़ होते ही जय विजय, मां की नजर पड़ी, बोले छड़ा। भगवान कहते हैं तू मत कर, अपने भूंड को नहीं लो, लखन ना पिए, आप पे ही है ना ये, बस इनका इलाज आपसे हो जाएगा। करतूत यानी क्रिया खुद उसको फल दे देती है। इसलिए अपने दूसरों को किसी के तरफ झांकने की जरूरत नहीं। झांकना हो तो अपनी तरफ अपनी बार झांक कर, हे भगवान मैंने ऐसे कर लिया, हे प्रभु मेरे से ऐसे हो गया। भगवान कहते डाल मेरे खाते में, क्या पूरे प्रेरक करोगे, मेरी भी ताकत है, आपकी करी तो आपकी होती है, मेरे क्यों करने दिया? अब जानो, अब लगाओ तो थप्पड़ लगाओ, चाहे कुछ करो। मानी गए रखती है, छोरा पेट खराब नहीं जाए, ज्यादा खा लेगा, ऐसी सी माँ ना छोड़ दे बस, दुख पाई रहा था, फिर मैंने फोड़ा खा दी, है ना। तो ऐसे भगवान को छोड़ दो, बस। तो नारायण ऐसे भगवान, ये पर्वत भी पूज्य बन गया, सबको अनिष्ट अभिष्ट पर देने वाला कौन है? ये माधव। माधव तो कहाँ रहते हैं भगवान? मद भक्ता यत्र, भक्त का मोक्ष भी नहीं चाहते, वैकुंठ भी नहीं चाहते आपका, जिसको आपका मन में। हमको तो यहाँ बार बार जन्मूं और मरूं। भरत जी ने क्या मांगा? जन्म जन्म। जन्म क्यों मांगा? जन्म मांगा जन्म, पर कैसा जन्म? ये मरण जन्म, मरण वाला जन्म नहीं, सदा ही जन्म जन्म ही रहे, मरण का तो काम। भगवान के साथ हर समय अजन्मा रति राम पद।
यह वरदान ज्ञान। ये बड़े भगत लोग बड़े अटपटे होते, इसीलिए तो ना ये अलग ही है। ये 3 लोग से मथुरा न्यारी न जो है, भक्ति वाली अलग ही छेली है। इनको किसी के साथ मत तोलो, मत बोलो, वो इसकी मोल बुलाई मूल्यांकन मत करो, न अपने पर न किसी पर। सब किसी को ना मैं देखूं और को ना तो देखने दे, बस मेरी तो समझ कितनी, मेरी समझ पर तू समझे कोई तीसरी बात नहीं, इतना ही क्या, मेरी समझ इतनी भली कितनी कि ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठाकुरानी ऋषभानु लदी। और कोई समझे तो समझो, खूब समझ बो करो, खूब उम्र भर। मेरे तो समझ इतना, मैं समझने को नहीं, जाना ही कौन। हमारे महाराज जी का एक फार्मूला था, सूत्र कि महाराज जी आपको पता है? बोले आप जानते हो क्या? बोले ना। और हम बता दें? बोले जानने को न कोई जानना है न कहीं जाना है, कुछ नहीं से नहीं जाना तो चौक आ जाओ। तो ये श्लोक हुए। और फिर वसुदेव सुतम का तो है ही। और अब जो भैया कोई भी है ना, ये कथा वगैरह करते हैं ना, ये जय, महाभारत का नाम है जय, इतिहास ग्रंथ, पंचम वेद की तरह, वेद के समान है ये, पंचम वेद मानते हैं लोग। जो वेदों का तात्पर्य अर्थ जिसके सब अधिकारी नहीं है, आप हम लोग वेदों के पूरे नाम ही नहीं जानते, दर्शन तो क्या। तो अभी युग कलयुग में, इसलिए उनके लिए वो जो उसमें, वो हमारे महाभारत में। अरे महाभारत को हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़े हैं लिखे हुए हमारे बता दिए। महापुरुष गीता निकाल दी एकदम, जो जमीन रत्न में से समुद्र में जाकर के निकाले ना, राई को निकाले, यूं है इतनी असंख्य ग्रंथ है उसमें से गीता जैसी। तो नारायण अपने को तो कुछ नहीं करना, अपने तो बस ये कुछ न करना ही, बस इसी में सब कुछ है। ये आ जाए अटकर, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नारायण नारायण नारायण। ये तो वे अपने श्लोकों का, ये श्लोकों का वर्णन हुआ। श्लोकों में अपना हम लोगों ने ये समय लगाया, चिंतन किया। आओ गीता प्रेस की ओर से प्रकाशक नम्र निवेदन, नारायण 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 नारायण। भाई ये तो नम्र निवेदन में तो कहा ही है कि भाई बहनों को विनम्र निवेदन है कि इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। प्रयत्न तो करो। और बातें जो है इसमें है। अच्छा, अब हमारे सामने देखो गीता सुधा तरंगिनी। ये 5 तो वो है ही। 5 का नाम मालूम है आप लोगों को? मेरे को तो मालूम है, आपको मालूम है तो ठीक है। देखो यही है ना, एक तो है गीता। देखो जिनको मालूम फट बोल देगा मेरे बोलते ही। गीता नंबर 1 क्या है? गीता साधक संजीवनी। आज तो बोलो कम से कम, यहां बैठे हो। गीता साधक संजीवनी। और फिर उसके साथ गीता दर्पण। दर्पण पहले ये है, उसके बाद गीता प्रबोधिनी और गीता माधुरी, माधुर्य और गीता ज्ञान प्रवेशिका। देखो ये देखो, दर्शन तो कर लो बस, ऐसे ऐसे रखे एकदम गीता गीता बस ऐसा एकदम जी सो रहा है। देखते रहो। एक महाराज जी के मित्र थे चिमन राम जी महाराज। हाँ, बड़े धुरंधर विद्वान थे, ज्यादा क्या कहें। उनके बारे में देखना हो तो महापुरुषों की बातें और कहावतें डूंगर जी महाराज ने लिखी है। एक एडिशन तो पूरा हो गया, अब दूसरा तैयार हो रहा है। करो, भूख बढ़ाओ, मांग करो, देखो। हाँ, और देखना कुछ आंखें प्रकाश मिलेगा। भटकना छूट जाएगा अगर ईमानदार
खोज में हो, सत्य की खोज में। तो चिमन राम जी महाराज के बारे में वहां दिया है। तो वो क्या करते थे, पहले बस वही विद्वान थे। तो देखो विद्वान आदमी जो तार्किक बुद्धिमान होता है ना, उनको ये सरल सरल बातें पसंद नहीं होती। नाम जप वगैरह उनके कोर्स में नहीं था। तो आपको तो इसमें से बताते हैं, पुस्तक में से ही। हाँ, नारायण 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 नारायण। संत श्री चिमन राम जी महाराज की विचित्र बातें 129। यार दोस्त हो तो ऐसा हो, लंगोटिया यार इसको कहते हैं। महाराज जी को यूं चेत करा तो क्यों, अब क्यों बैठे हो, अब गुरु जी का शरीर शांत हो गया, क्या काम है अभी। चलो 129। स्वामी जी महाराज कहते हमारे चिमन राम जी महाराज, हमारे चिमन राम जी थे एक साथी। उनको क्या कहते थे, ये च्यवन ऋषि है ना, च्यवन, ये राजस्थानी में अपभ्रंश चिमन। ये चिमन, ये चिमनी वाला चिमन, एक चमन होता है, चमन अलग, ये चिमन च्यवन को तो ऋषि जी कहते हो। तुझा नाम से स्वामी जी कहते उनको ऋषि जी। तो वो साथी थे उनकी। महाराज ऐसी परीक्षा बुद्धि थी, आश्चर्य आवे जैसी। अशुद्धि निकालने में और परीक्षा करने में बहुत तीक्ष्ण थे। तो अभी तो प्रसंग की बात क्या, उनकी नाम में कैसे रुचि लगी देखो, वो खास बात है। इतना महाराज लोगों को पता नहीं लगा। छिपे रहे रुस्तम, छिपे। देखो ये तो हम लोगों को ना कोई छोड़े आते हैं ना, कुछ कोई अंदर है, वासना है। उनको राग दूर कराने के लिए आप लोगों को इतना अड़ंगा कराते हैं भगवान कि जाओ इनका मिटाओ राग, ये वासना रह जाएगी तो फिर न जाने कब से बार बार सुनाने के धंधे में उलझ रहे हैं। तो तुम भी सुनाने का व्यसन मत करो, उठो उठो, आओ आ जाओ मेरे पास, मेरे को मानो। समझ में आई बात? हाँ, इशारा समझो। एक दूसरे का राग मिटाना, इसलिए एक दूसरे की सेवा करो। सुन करके श्रोता वक्ता की सेवा कर देता है और वक्ता श्रोताओं की। बस संबंध भी जोड़ना नहीं, संबंध उसका उसके नाते बस। तो चिमन राम जी महाराज जब महाराज जी तो कलकत्ता में थे, उनका सिर बहुत बीमार हो गया, जाने से था। तो उनको सत्संग चल रहा था, सेठ जी ने समाचार दिया कि स्वामी जी वहां जाओ। तो लोगों ने कहा कि अभी सत्संग चल रहा है, उनको कहां भेज रहे हो? तो सेठ जी ने कहा आप सब लोगों का प्रेम मिलाकर भी उतना प्रेम नहीं है जितना अकेले चिमन राम जी का इस स्वामी जी महाराज में प्रेम है। तो तब बताओ इनको वहां कैसे नहीं भेजे? ऐसे महाराज ने बताई बात। तो महाराज वो नाम जप करते, कैसे किया उन्होंने आरंभ, तो मन नहीं लगता नाम में, जैसे हम लोगों का कहां लगता है। बातों में तो भले ही रात जगा लो, राम कहते हैं, राम 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 कहते हैं, उबाशियार आड़ सुर ऊंचार निचार कितने हुए और समय नहीं आएगा। तो ये समझो ये इलाज हो रहा है। ये उबाशिया ना तो निकलना चाह रहा, भूत भूतनी मैंने कोई छोड़ी हो, जब हनुमान चालीसा वो मंत्र झाड़ो दे करा जाए तो कब ठीक है, पकड़ रखो। तो राम 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 रगड़ पट्टी लगते लगते क्या मजबूत कौन है? छुरी और खरबूजा में किसकी होती जीत? नाम महाराज महाराज। फिर तो छुड़ावे नहीं छूटता, चलते फिरते नहीं सुना क्या इतने महाप्रभु के बड़ा बड़ा उसको कह दिया हरे राम राम, क्या कर रात दिन तो राम हरे राम, वो टट्टी जाते हुए राम 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 हरे राम करता। लोगों ने कहा, लोग नए नए को करते हैं, पुराने लोग सीनियर होते हैं, आप समझ करते हैं ज्यादा, उसके अनफोड़ लाई। तो महाराज को बोलो महाराज ऐसे तो कैसा ये है ना शुद्ध अवस्था में वहाँ जोर जोर से हरे राम राम राम। तो वो तो मना कैसे करे, बोले ठीक कर रहा है, पर उन लोगों के लिए अरे तो वो कह रहे हैं उनको दिखाना। अच्छा ये कह रहे मत किया करो उसे। अब महाराज अभी चीज पकड़ लेता हो, क्या मना किया गुरु जी, अब राम हरे राम तो उसके तो ऐसा होता है।
ये भोले भाले तो पकड़ लेते हैं, और ये महाराज ये ज्यादा बहुत। तो नारायण अब उनको करना था, जच गई, कब तो राम राम ही करना, जबरदस्ती करना, ऐसे राम राम कर बोले। किताबें रख लेते, ये शेठ जी की, भाई जी की, नाम वाली, जिनसे नाम में लिखी हुई बातें अंडरलाइन करके रखते, राम राम राम, जहां मन इधर उधर उसको देखते ही राम 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 राम, ऐसे हो गए रात दिन कुछ नाम का खजाना। तो उनके महाराज भाई जी ने कहा, अरे ये ना धनी है, नाम के धनी, इन्होंने ठाकुर जी का बहुत लाल लड़ाया, इनके समान कोई धनी नहीं है, भूल जाना इतना नाम। तो आओ, ऐसी विचित्र बात है। तो ये तो हुई बातें। अब गीता सुधा, अरे टाइम तो हो गया अभी, तो नारायण 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 आ जाओ, अपने लो भाई खिलासी, आ जाओ, लो 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 लो, एक और